तो दोस्तों मेरे को पता नहीं था आज, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ। ये मेरे को बात पता नहीं था कि आज फादर्स डे है, पापा लोगों का डे है। ये मैं भूल गई थी क्योंकि गांव है तो कोई बताता भी नहीं है कि आज ये दिन है। और मैं मतलब सोच भी नहीं पाई और मेरे को पता भी नहीं था। अभी मोबाइल खोली तो मेरे को पता चला कि आज तो फादर्स डे है, पापाओं का है। इसीलिए तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं अपने पापा के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पापा दुनिया में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दुख हो या सुख हो, मतलब ऐसा महसूस हम लोग को नहीं होने दिए कि मतलब हम लोग को चलो दुख है तो आज ये खाओ वो खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पापा हम लोग के लिए सब कुछ करते हैं। और आज भी हमारी शादी भी हो गई है, फिर भी हम लोग को जहाँ पे घटता है बढ़ता है हमारे पापा देते हैं, मम्मी देती हैं। हमारे पापा ही कमाते हैं तभी हमारी मम्मी देती है। तो इसीलिए फ्रेंड हमारे पापा बहुत ही अच्छे हैं और हम लोग को डांटते भी नहीं हैं और ना ही हम लोग को कभी मारे हैं। और मेरे पापा हम लोग के लिए, हम लोग जब हम लोग की शादी जब नहीं हुई थी, हम लोग 4 भाई बहन हैं और चारों भाई बहनों को जो हम लोग को पहनना था, जिस स्कूल में पढ़ना था, जो खाना था, उसके लिए हम लोग बस बोलते थे। और हमारे पापा सुबह नहीं लाते थे तो शाम को ज़रूर उस चीज़ को मंगाते थे भैया से कि ये चीज़ ला दो, ये लोग खाएंगी। वो चीज़ करते हैं और आज भी हम लोग चले जाएं तो आज भी जो भी चीज़ बोल दे तो चीज़ पूरा करते हैं। और पिछले कुछ महीनों में हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो पापा हमारे 4 महीने बैठे थे, बहुत दुख झेले। उनका हाथ एक तो टूट गया था, एक तो पैर टूट गया था और सीना पे चोट लगा था और इधर माथे पे लग गया था और टाका लगा था। पापा हमारे उस समय बहुत दुख में थे, इतना बड़ा दुख था। ऊपर पानी वाला टैंक था जो मतलब कंपनी में पानी जाता है, वो मतलब घर के बराबर ऊंचा रहता है। जैसा छत वाला घर होता है वैसे ही ऊंच रहता है। उसी ऊपर वहीं से हमारे पापा गिर गए थे गाड़ी के बीच में और उनको बहुत चोट आई थी, बहुत दुख झेलना पड़ा था। फिर भी हम लोग को महसूस नहीं होने देते थे। हम लोग रुक गए पापा को देखना, उस वक्त अपने दीदी के घर में थे हम, तो गए पापा को देखने तो पापा हम लोग रोने लगे थे। हमारे पापा बोले कि यहाँ रोना नहीं, कुछ नहीं हुआ है, हमको ज़्यादा चोट नहीं लगा है, ऐसे हमारे पापा बोले। फिर भी हम लोग को बहुत दुख लगा था क्योंकि हम लोग इतने बड़े हो गए, हम भी 2 बच्चों की माँ हो गए। कभी मतलब देखे नहीं थे पापा को कि मतलब इतना कभी दुख में, कभी मतलब ये भी महसूस नहीं देखे थे कि मानो कि बुखार हो, ऐसा भी नहीं देखे थे। लेकिन जब पापा हमारे गाड़ी के ऊपर से गिरे तब हम लोग को बहुत मतलब पहाड़ टूट गया हम लोग के ऊपर कि देखो तो आज हमारे पापा हम लोग के ज़िंदा रहते हैं कभी दुख नहीं देखे थे और आज इतने बड़े दुख में थे। तो हम लोग को बहुत मतलब वो लग रहा था कि मानो जल्दी हमारे पापा ठीक हो जाए। जितना हम लोग को हो सका था घर से जा के सेवा पापा का किया कि पापा जल्दी ठीक हो जाए। और पापा हमारे अभी ठीक हो गए हैं। पापा ठीक हो गए हैं तो बड़ी वाली गाड़ी नहीं चलाते हैं क्योंकि पैर टूट गया था उनका और हाथ भी एक टूट गया है। ये जो नारी होती है ना, नारी 3 टुकड़ा हो गया था। तो मतलब छोटी गाड़ी चला रहे हैं 4 महीने बाद और अभी ड्यूटी करने लगे हैं। एक दिन भी ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं पापा क्योंकि हम लोग के लिए, हम लोग का शादी भी हो गया है तब पर भी कहीं ना कहीं से हम लोग को घट ही जाता है। तो हम लोग पापा मम्मी से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे पापा हम लोग को आज भी पुराते हैं। और अभी तो हम लोग अपने अपने घर में हैं, ससुराल में, और जाते हैं पापा घर में टाइम मिलता है तो, या फिर कुछ मतलब काम हो जाता है तो जाना पड़ता है क्योंकि हमारा घर, मेरा जो ससुराल है वो पास में है, दीदी का थोड़ा दूर है घर और मेरा थोड़ा मतलब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर होगा दूर, इतना ही होगा और ज़्यादा दूर नहीं है। तो चले जाते हैं मम्मी के घर में। और मम्मी पापा मतलब कोई किसी का रहता है, मम्मी पापा तो एकदम मतलब माथ मुड़ी गर्म कर लेते हैं कि देखो आ गई। पर ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं हमारे मम्मी पापा। और हम लोग को भी लगता है कि चलो हम लोग आए तो कुछ इन लोग को भी अच्छा लगा। तो पापा कभी हम लोग के लिए दुखी मन नहीं किए हैं, हमेशा हम लोग के लिए
खुशी ही चाहें और आज भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। और मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हम लोग को कभी नहीं डांटते हैं और ना ही कुछ चीज़ बोलते हैं। हम लोग को जो अच्छा लगता है हम लोग पापा लोग से बोल के वही करते हैं। हम लोग कोई काम करें, अभी शादी हो गया है तो हम लोग अगर गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हम लोग मम्मी पापा से थोड़ा राय ज़रूर लेते हैं कि ताकि वो लोग क्या कहते हैं, क्योंकि अब वो सियान हो गए हैं, वो लोग जो भी कहेंगे अच्छे के लिए बोलेंगे। और बच्चों को अपनी मनमानी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के ऊपर जो गार्जियन है वो हम लोग के लिए अच्छा ही चाहता है, बुरा नहीं चाहते हैं। और जो लोग पापा मम्मी होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, वो साक्षात भगवान होते हैं। कभी बच्चों को अपने हाथ से मतलब ढूंढ के शादी नहीं करना चाहिए अपने पसंद से, क्योंकि वो दुख का घर होता है। अच्छा मानो मिल गया तो मिल गया, लेकिन तो ही परेशानी होता है। और माँ बाप के पसंद से करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ बाप हर दुख सुख में साथ देते हैं। हमारी शादी हमारे मम्मी पापा की सहमति से हुई है, पूरे समाज के सहमति से हुई है। हम लोग लव मैरिज नहीं किए हैं, अरेंज मैरिज हमारी शादी हुई है। हम लोग का घर ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा ससुराल और मायका, फिर भी हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। हमारे मम्मी पापा देख कर गए और हमारे हस्बैंड को पसंद किए, और आज मैं बहुत अच्छी लाइफ बिता रही हूँ। हमारा जो लाइफ पार्टनर है, हमारे हस्बैंड हमको बहुत प्यार करते हैं। और भगवान से ही दुआ करती हूँ कि सबको ऐसे ही हस्बैंड मिले, लाइफ पार्टनर मिले, कि लाइफ में वो भी अपना ज़िंदगी जी सके। जो औरत होती है और उसका भी जीने का अधिकार है, इसको आदमी समझेगा तभी औरत कर पाएगी, वरना तो नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ को पाने के लिए देखिए फ्रेंड, माँ बाप का बात मानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपनी पसंद नहीं देखना चाहिए, माँ बाप का भी पसंद देखना चाहिए। माँ बाप का पसंद तो भगवान का ही देन है हमारे ख्याल से। आज मैं बहुत खुश हूँ, और पापा के लिए भी कहना चाहती हूँ कि पापा हमारे हमेशा अच्छे रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा हंसते रहे, यही बोलना चाहती हूँ। हमारे पापा टच मोबाइल नहीं रखे हैं तो हमारे वीडियो को नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप लोग अगर फ्रेंड देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग मेरा कैसा है। और वास्तव में जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही है, और मैं कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ। कभी अगर आप लोग को अगर ये चीज़ शक लगे तो आप लोग बोल सकते हैं, और जो है वो मैं सच में बोल रही हूँ। मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं, और पापा लोग के लिए मम्मी लोग के लिए कितना भी बोलें लेकिन कम रहता है, क्योंकि माँ बाप होते हैं। और बच्चे आज के बच्चे स्टाइलिस्ट बच्चे जो होते हैं माँ बाप का बात नहीं मानते हैं। लेकिन हम लोग गरीबी में पले हैं, नमक रोटी खा के पले हैं, फिर भी अपने पापा के बातों को मानते हैं। अपने पापा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं। हम लोग पापा मम्मी दोनों लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हम लोग को सिखाए हैं हम लोग वही करते हैं। और बच्चों को अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, माँ बाप को डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं तो उन लोग को ऐसा नहीं कि डांटो भगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप का इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी हम लोग के लिए करते हैं अच्छे ही करते हैं, और जो भी सोचते भी हैं वो भी अच्छे के लिए ही सोचते हैं, बुरे के लिए नहीं सोचते हैं। वो आगवत देखते हैं कि आगवत में हमारे बच्चे खुश रहें, तो वास्तव में वही बात है। आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आज जो भी चीज़ हुआ होगा, जिस वक्त हमारी शादी हुई थी हमारे पापा के ऊपर, उस टाइम भी बहुत बड़ा दुख पड़ा था, क्योंकि हमारी दादी बहुत बीमार थी, बहुत बीमार। और आखिर में हमारी दादी, बस हमारा शादी हुआ, हमारी दादी एकदम खटिया मतलब चारपाई पे हो गई थी, खटिया पर। उसको मतलब कुछ होश हवास नहीं था, नहीं जानती थी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा था, बस उसको अंदर से लग रहा होगा, तो हम क्या जाने बाहर से। लेकिन तो हमारी शादी हुई और हम अपने घर आए, 3 दिन 4 दिन अपने ससुराल में रहे। शादी के बाद से छिपकली देख सकते हैं फ्रेंड कैसे दौड़ के कूदी। 3-4 दिन अपने हम ससुराल में रहे, और हम शनिवार को यहाँ से चले गए थे अपने ससुराल से। शादी के बाद जो मतलब ससुराल से मायके से ससुराल आते हैं तो फिर चौथ फिरता है, तो मैं गई शनिवार को। फिर संडे था सुबह रविवार, उसी दिन हमारे दादी का डेथ हो गया। इसके वजह से मेरे पापा के ऊपर फ्रेंड
इस ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो जैसे कि मैं बताई कि हमारी फिर दादी डेथ हो गई थी, तो उस वक़्त ही हमारे पापा के ऊपर पहाड़ टूटा था और जब एक्सीडेंट हुए थे तब। और फिर तब से मानो कि अभी तो ठीक हो गए हैं, तो अभी ठीक हैं। और हमारे ससुराल में हमारे मतलब हस्बैंड लोग तीन भाई हैं, बहन नहीं हैं। और यहाँ भी हमारे ससुर नहीं हैं। हमारे हस्बैंड लोग मतलब बोलते हैं छोटे छोटे थे तभी इनके पापा गुजर गए। तो पापा का ये लोग तो सुख नहीं जाने, लेकिन हमारे पापा अभी हैं और हम अपने पापा का जानते हैं। और अब भगवान करे पापा को लंबी उम्र दे कि हमेशा खुशी रहें और हंसते रहें और जीते रहें। और हमारे यहाँ पे मेरे हस्बैंड के पापा नहीं हैं, मम्मी हैं और 3 भाई लोग हैं। ऑडियो 2-4 दिन में अभी ड्यूटी से आए हैं, भोर वाला ड्यूटी गए थे तभी आए हैं। और हम लोग दो देवरान जेठानी हैं, हमसे बड़ी हैं हमारी जेठानी, और मैं मझली वाली हूँ। हम लोग इतने लोग रहते हैं घर में। और मेरे को इनके पापा के बारे में पता नहीं है। आप अपने पापा को जानते थे? ना। बहुत छोटे थे तब मतलब डेथ हो गए हैं, तो नहीं जानते हैं पापा को अपने। मानो कि मतलब 2-3 साल के बच्चे कहाँ जानेंगे उतना अच्छे से, वैसे ही के बराबर थे तब इनके पापा नहीं रहे। मम्मी ही जिलाती खिलाती थी और अभी हैं, उतना ही प्यार करती हैं, हम लोग को भी प्यार करती हैं। और हमारे हस्बैंड मतलब तीनों भाइयों को प्यार करती हैं और वही जिलाई खिलाई हैं। तो मानो कितना बड़ा रिक्स हुआ होगा उनके सिर पर कि मतलब परिवार का सदस्य ही ना रहे, मतलब जो मेन गार्जियन होता है, घर का मुखिया होता है, अगर वही नहीं रहे तो जीवन में कितनी बड़ी तकलीफ़ झेलना पड़ता है। किन किन आदमियों का मतलब दुख झेलना पड़ता है कि देखो मतलब रास्ते में चलता है इंसान, अगर शादीशुदा ही रह चले तो 4 लोग कैसे बोलते हैं। मानो औरत हो के 3-3 बच्चों को पाली तो बहुत बड़ी बात है। और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बाप का मतलब फ़र्ज निभाई हैं। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मेरा यही था। तो इस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, लेकिन इस दुख को ज़रूर सुनिएगा और सुख को भी सुनिएगा और मैं ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। तो फ्रेंड, आज हमारा ये नया ब्लॉग है कि आप लोग जमती खा चुके हैं, जामुन जमती पता है? जामुन, तो हम लोग जामुन खा रहे हैं। जमती इस पेड़ से निकला है, आप बता सकते हैं निकला होगा इस पेड़ से? मैं पागल हूँ या पागल बना रही हूँ, ये कमेंट में बताइएगा। ये देख सकते हैं जामुन रखा हुआ है। कल हवा बहुत मारा था तो NTPC से हमारी सासू माँ लेकर आई हैं और हम लोग खा रहे हैं। और 2 मंकी इधर बैठे हैं, वो भी खा रहे हैं जामुन, और हम लोग भी खा रहे हैं। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि कल बहुत ज़ोर से आंधी पानी आया था और खूब सारा बारिश भी हुआ था, तो बहुत सारे पेड़ और गिर गए हैं। और जमती अम्मा जी जिसका होगा सारा चीज़ नुकसान हुआ होगा। हमारे घर के पास तो यही जमती है और यही गिरा है, यही खा रहे हैं हम लोग। आपको भी खाना है? आपको कैसे दूँ? मोबाइल में तो जाएगा नहीं, देख सकते हैं इतनी दूर ही रह गया। आप लोग मत खाइए। तो फ्रेंड, आप सब बताइए, आप लोग सब कैसे हैं? तबीयत पानी अच्छा है ना? कि बारिश में ठंड तो नहीं लग गया है? और चाहिए का भंडोल जमती? हाँ चाहिए ना। कहाँ ना जो तब मिली? हाँ ऐसा गाना सुना था, ऐसा गाना सुना था, लुलिया मांगल लुलिया का मांगल, सुनावा
गावा ना कर लो जाला के बाप मोलिया में थोड़ी क्यों बैठल बा तू ही ना बैठल वाला देखा नहीं है न हो गाना गईबा तक अम्मो दे गागा ना खाबो अम्मा गाना रे लजात आना बुढ़ौना यही सब गई गई हूँ ना गई तब तो फ्रेंड मैं बताना चाहती हूँ हमारे चैनल का नाम मीराबाई पनिका है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक शेयर कमेंट करिए। तब तक मैं जामुन खा लूँ तब तक आप करिए और इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा फ्रेंड।